गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में अपन एक और महत्वपूर्ण जो अपना टॉपिक चल रहा है गुणसूत्रीय विकृतियां। तो गुणसूत्रीय विकृतियों पर अपन कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। आज अपना नया जो टॉपिक रहेगा गुणसूत्रीय विकृतियों के अंतर्गत वो रहेगा एडवर्ड सिंड्रोम। तो जो अपना चैप्टर चल रहा है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, यदि क्रम के हिसाब से देखें तो 36वें नंबर का चैप्टर है। तो आज इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सेकंड ग्रुप में एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संलक्षण। क्या बोला जाता है? संलक्षण बोला जाता है। किसको? सिंड्रोम को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डाउन संलक्षण के या मंगोलिज्म में जो संलक्षण है उसके बारे में समझो और आपके थोड़ा एक वर्ड ना आए संलक्षण, तो सिंड्रोम इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संलक्षण कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि अपन बात करें कि एडवर्ड जो सिंड्रोम है, मुख्य रूप से एडवर्ड सिंड्रोम में किस प्रकार के रोग है आपसे पूछेगा। मैंने आपको बता दिया था कि दो प्रकार के कौन से, ऑटोसोमल डिजीज पहुंच सकता है या हेटेरोसोम पहुंच सकता है। तो डिजीज का यदि प्रकार पहुंचे कि किस प्रकार की डिजीज है तो आपको ये पता है कि ऑटोसोमल विकार है। कौन सा है? ऑटोसोमल रोग है, यानी अलिंग गुणसूत्री रोग है। कौन सा है? अलिंग गुणसूत्री क्या है? एक प्रकार का विकार है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑटोसोमल है तो अलिंग गुणसूत्री विकार है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो कारण ये है कि जो 18वें नंबर का गुणसूत्र है, कौन से नंबर का? 18वें नंबर का जो गुणसूत्र है, जो जोड़ा है 18वें नंबर का, आपको पता है कि 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से गुणसूत्र होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और 23वां होता है वो कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसका मतलब 18वें नंबर का जो गुणसूत्र उसमें क्या आएगी? ट्राइसोमिता आएगी। क्या आएगी इसमें? वो क्या प्रदर्शित करेगा? ट्राइसोमिता। ट्राइसोमिता का मतलब क्या है कि नॉर्मल द्विगुणित यानी 2n कंडीशन में पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो अपन देखते हैं कि यहाँ 18वें नंबर का जो गुणसूत्र है, 18वें नंबर के गुणसूत्र में एक जोड़ी गुणसूत्र, तो इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 2। लेकिन ट्राइसोमिता का मतलब एक गुणसूत्र की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो एक जोड़ी में 2 थे तो ये कितने हो गए? 3 एक नहीं हुए, और 3 को अपन क्या कह रहे हैं? ट्राइसोमिता कह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अपन इस एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो द्विगुणित गुणसूत्र वैसे कितने होते हैं मनुष्य में? 46 होते हैं, लेकिन एक 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त क्या बन रही है? कॉपी ऐड हो रही है। तो 46 + 1 यानी कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अपन बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम में, अब इसमें भी एक दो क्वेश्चन में बना देता हूं कि किन्हीं दो अलिंग गुणसूत्री विकारों या किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकृतियों के उदाहरण दीजिए जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो गुणसूत्रीय विकृतियां में से आगे भी पढ़ेंगे अपन, जिनमें 47 भी होगी, 48 भी होगी। लेकिन अब तक अपन 2 पढ़ चुके हैं। डाउन सिंड्रोम में भी क्या था? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो वहां भी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ट्राइसोमिता का गुण था वहां पे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ट्राइसोमिता हो रही है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है इसके अंतर्गत? 47 से हो जाती है। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखिए इस गुणसूत्र के अपन पढ़ते हैं लक्षण। इस रोग से ग्रसित यदि कोई शिशु होता है तो उसके लक्षण क्या क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि
इस 18वें गुणसूत्र की इस विकृतीकृता के कारण, ट्राइसोमिता के कारण जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा जो पेशेंट है, ऐसा जो बच्चा है, वो 6 मंथ के अंतर्गत उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब 6 माह तक ही वो क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। आप एक तो इस बात का ध्यान में रखना, मतलब अधिकतम उसका जो लाइफ स्पेन है, जो लाइफ पीरियड है, वो कितना रहेगा, 6 मंथ का रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस रोग से ग्रसित जो शिशु हैं, उनमें जो लक्षण है, उनके इस बीमारी के लक्षण है, वो क्या क्या होंगे, वो मुख्य रूप से आप देखना थोड़ा सा। सबसे पहले लक्षण की अपन बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि मानसिक रूप से क्या होंगे, मंद होंगे। तो एक तो क्या पाई जाएगी इनमें, मानसिक मंदता पाई जाएगी। दूसरे लक्षण की अपन बात करें तो जो अंगूठे होते हैं, ये अंगूठे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अंगूठे क्या होते हैं इन शिशुओं के, छोटे होते हैं। तीसरी चीज अपन बात करें कि जो ठोडी है, जैसे अपनी बात करें, अपनी ठोडी कहाँ है, आगे की ओर निकली हुई है, तो उनकी ठोडी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऐसे चपटी हो जाएगी, सपाट हो जाएगी, मतलब पीछे की ओर निकली हुई होगी। ठोडी पीछे की ओर, पीछे की ओर धसी हुई। पीछे की ओर धसी हुई का मतलब ये नहीं है कि ठोडी बिल्कुल गर्दन की साइड में होगी, नहीं, थोड़ी थोड़ी क्या होगी, धसी हुई होगी। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो इस रोग से ग्रसित जो शिशु है, उसके जो कान होंगे, कान होंगे, कान थोड़े एक तो क्या होंगे, लंबे होंगे, यानी कान होंगे लंबे होंगे और नीचे तक थोड़े लटके हुए होंगे, लंबे व लटके हुए। नीचे तक का मतलब ये नहीं है कि मतलब यहां तक थोड़े क्या होंगे, वो लटके हुए होंगे। ये लक्षण होते हैं किनके, एडवर्ड सिंड्रोम यानी एडवर्ड सैलंगसन से ग्रसित कोई शिशु है, उसमें ये लक्षण होंगे, ये विकृतियां होंगी। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लें। अब देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम के बाद में एक अपन गुणसूत्रीय विकृति के रूप में ही एक और पढ़ रहे हैं, वो है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम की भी अपन बात करते हैं तो पटाउ सिंड्रोम भी क्या एक प्रकार की ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब इसके अंतर्गत भी जो गुणसूत्रों की बात करते हैं, तो अपन बात कर रहे हैं पटाउ सिंड्रोम की। तो प्रकार तो कौन सी रोग है, ये ऑटोसोमल डिजीज है, यानी एलिंग गुणसूत्रों में कोई विकार हो रहा है। तो कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है, पटाउ रोग उत्पन्न हो रहा है। कारण क्या है कि जो 13वां गुणसूत्र है, एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या कितनी थी, 18वां थी। डाउन सिंड्रोम में कितनी थी, 21वीं थी। तो इसमें 13वें गुणसूत्र में, 13वें गुणसूत्र में क्या प्रदर्शित होता है, ट्राइसोमिता। ट्राइसोमिता का मतलब वही, यानी दो, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, तो एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, यहां वृद्धि पाई जाएगी। तो इसका मतलब ट्राइसोमिता को प्रदर्शित करेगी, और ट्राइसोमिता को प्रदर्शित करेगी तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव में, 46 होती है। एक ये अतिरिक्त जो 13वां है ट्राइसोमिता के कारण वो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। किसके अंतर्गत हो जाएगी, इस पटाउ सिंड्रोम में। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है वो अधिकतम 3 मंथ तक जीवित रह सकता है। कितने मंथ तक जीवित रह सकता है,
3 मंथ तक वो जीवित रह सकता है। लक्षणों की अपन बात करें तो सबसे पहला लक्षण है कि अंगुलियां होती हैं, नॉर्मल अपन देखते हैं कि अपने अंगुलियों की संख्या 5 होती है, तो अंगुलियों की संख्या में क्या होती है, इस रोग से ग्रसित शिशु में वृद्धि होती है। तो आप इस बात का ध्यान में रखना कि अंगुलियां 5 होती हैं, नॉर्मल अपन एक हाथ में देखते हैं, तो इसमें अंगुलियों की संख्या क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। इस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, तो इस रोग से ग्रसित जो शिशु होते हैं जन्म से क्या होता है, किडनी रोग से क्या होता है, किडनी या अपन देखते हैं कि उसकी जो वृक्क हैं वो क्या होते हैं, विकृत होते हैं, खराब होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और जो सिर होता है, सिर क्या होता है इनका, थोड़ा छोटा होता है। ये पटाउ सिंड्रोम की अपन बात करें तो सिर इसके अंतर्गत क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। और दूसरी आंखें होती हैं वो छोटी होती हैं लेकिन दूर दूर होती हैं, आंखें छोटी व दूर दूर स्थित होती हैं। तो यानी कॉर्निया का जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है एक निश्चित दूरी पे ऊपर अपनी आंखों के अंतर्गत है, वो नहीं होता। आंखें छोटी होंगी लेकिन थोड़ी दूरी दूरी यानी दूरी पर भी क्या होंगी, स्थित होंगी। ये बात अपन किसकी कर रहे हैं, पटाउ सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए तो इसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है, इसके कोई 2 या 4 लक्षण लिखिए। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन्हीं 2 एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोमल गुणसूत्रीय विकृतियों के उदाहरण दीजिए, तो आपको देने हैं। और एक मैंने आपको बता दिया कि भाई गुणसूत्र संख्या कितनी हो सकती है। कोई भी 2 ऑटोसोमल डिजीज आपको पूछ सकता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने जो ऑटोसोमल डिजीज दी हुई है, शायद आपने नोट कर लिया होगा, उसकी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट ऑटोसोमल डिजीज है क्राइटोचेट, क्राइडूचेट सिंड्रोम। ये क्या है, यानी वैसे किसी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती है क्राइटोचेट सिंड्रोम के अंतर्गत। हाँ, हालांकि ये क्या एक ऑटोसोमल गुणसूत्रीय विकार है। इस बात का तो आपको ध्यान में रखना है कि क्राइटोचेट क्या है, एक ऑटोसोमल क्या है, एलिंग गुणसूत्रीय विकार है। लेकिन इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें ये नहीं है कि किसी गुणसूत्र की संख्या के अंतर्गत कोई वृद्धि हो रही है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की कारण आपको बता दूं, गुणसूत्रीय संरचना में क्या उत्पन्न हो रही है, असामान्यता उत्पन्न हो रही है। इस बात का आप ध्यान रखना। यानी क्राइडूचेट सिंड्रोम के अंतर्गत गुणसूत्री जो संरचना है, इस गुणसूत्री संरचना में क्या होगा, असामान्यता उत्पन्न होगी। यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा समझना है कि क्राइटोचेट सिंड्रोम के अंतर्गत, क्राई का मतलब क्या होता है, अपन क्या कहते हैं, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। और तो चेट की बात अपन करते हैं, मतलब अपन यदि लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब होता है बिल्ली। क्या मतलब होता है, बिल्ली। यानी कारण हो गया गुणसूत्री संरचना में असामान्यता। मतलब जो 5वें नंबर का जो जोड़ी गुणसूत्र है, कितने नंबर का, 5वें नंबर का, 5वें नंबर के गुणसूत्र के या ऐसे गुणसूत्र की एक भुजा क्रोमेटिन कर दो, गुणसूत्र की एक भुजा के कुछ अंश का या भाग का
क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत विलोपन हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 5th नंबर का गुणसूत्र है, ये पेयर के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और इस गुणसूत्र को अपन बात करें कि जैसे जीन्स है, अपन जीन्स को अपन ऐसे नोटेट करते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ। इस हिसाब से जीन्स मान लो यहाँ एडजस्टमेंट है। यदि इसके इस पार्ट का क्या हो जाए, यहाँ से विलोपन हो जाए, यहाँ से हट जाए, तो ये जो जितने लक्षणों का निर्धारण करती है, या ये भाग जो जिन पार्ट्स को निर्धारित करती है, जिस लक्षणों का निर्धारण करती है, जिस कार्य के लिए क्या उत्तरदायी है, वो कार्य तो इसमें क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि 5वें गुणसूत्र की एक भुजा होती है, उसका कुछ अंश का विलोपन हो जाए, कुछ भाग उसमें टूट जाता है, तो इसके कारण क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे बच्चे आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा लक्षण एक तो ये है कि थोड़ा सा क्या होते हैं, मानसिक रूप से क्या होते हैं, मानसिक मंदता सबसे बड़ा लक्षण होता है इनका। लेकिन सबसे बड़ा यदि अपन बाह्य रूप से देखें, तो ऐसे जो शिशु होते हैं, जब रोते हैं तो रोते समय बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं की आवाज उत्पन्न करते हैं। बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं की आवाज उत्पन्न करते हैं। यानी ये आप इस बात में ध्यान रखना कि जब ये बच्चे रोते हैं, ऐसे अपन को पता नहीं चलता है, जब ये बच्चे रोते हैं तो रोते समय क्या होता है, बिल्ली जैसे आवाज करते हैं ना, बिल्ली करते हैं ना म्याऊं म्याऊं, तो वैसे क्या होता है, ये बच्चे भी क्या करते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं रोने की आवाज उत्पन्न करते हैं। किसके अंतर्गत, क्राई टू चैट नाम से स्पष्ट है। तो आपसे पूछे कि क्राई टू चैट किस प्रकार की गुणसूत्रीय विकृति है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऑटोसोमल यानी एलिंग गुणसूत्री विकार है। सेकंड आपसे पूछे इसका कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्रीय जो संरचना होती है, इसमें यह नहीं है कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, बल्कि गुणसूत्रीय जो संरचना हो रही है उसके अंतर्गत क्या उत्पन्न हो रही है, असामान्यता उत्पन्न हो रही है। और नेक्स्ट अपन इसको ये पूछे आपको कि इसके लक्षण क्या है, तो इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो रोते समय क्या करता है, म्याऊं म्याऊं, जब बिल्ली जिस प्रकार से रोती है तो बिल्ली के रोने जैसी आवाज की क्या हो जाती है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है मुख्य रूप से। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान में मुख्य रूप से क्या होना है, रखना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये अपने जो जितनी भी डिजीज थी वो कौन सी थी, ऑटोसोमल विकृतियां थी। मतलब ये कौन सी थी, अलिंग गुणसूत्री विकारों की बात अपन कर रहे थे। तो अलिंग गुणसूत्रों के विकारों की अपन बात कर रहे थे, तो आपके सामने कितने अलिंग गुणसूत्री विकार हो गए, 4 हो गए। पहला कौन सा हुआ, डाउन सिंड्रोम, दूसरा कौन सा हुआ, एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा कौन सा हुआ, पटाउ सिंड्रोम, और चौथा कौन सा हुआ, क्राई-टू-चैट सिंड्रोम। अब तक एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यही आया है, कोई भी 2 ऑटोसोमल डिजीज आपको पूछ सकता है, तो आपको मैंने 4 करवा दी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आता है वो डाउन सिंड्रोम का आ जाता है, लेकिन फिर भी एडवर्ड, पटाउ और दूसरा डाउन सिंड्रोम के बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो कौन से के बारे में ध्यान में रखना है, क्राई-टू-चैट सिंड्रोम के बारे में ध्यान में रखना है। तो जो ऑटोसोमल डिजीज थी, अब इनके लक्षणों की अपन बात करें तो आप लक्षणों के बारे में ध्यान देना ही देना है। यानी ऐसे जो ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो सीधी सीधी सी एक तो उनमें कॉमन लक्षण आ रहा है कि मानसिक मंदता है, मानसिक रूप से वो क्या होते हैं, विकृत होते हैं, यानी उनकी उतनी आईक्यू नहीं हो पाती है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट कंटिन्यू अपना चल रहा है। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि टोटल इसके अंतर्गत जो भी ऑटोसोमल अपन ने डिजीज पढ़ी है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, नॉर्मल तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो आप कर दोगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपसे आ जाए तो आपसे पूछेगा कि एक कोई आपको डाउन सा लक्षण दे देगा, या ऐसे क्वेश्चन दे देगा किन्हीं 2 ऑटोसोमल डिजीज का कारण और 2-2 लक्षण लिखिए।
तो आप उस हिसाब से कोई भी 2 ऑटोसोमल डिजीज के बारे में बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे लिंग गुणसूत्री विकारों के बारे में। धन्यवाद।